वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ टोटली न्यू सीरीज ऑन स्लीप, जिसमें हम बात करेंगे नींद की और हमारी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। कैसे एक अच्छी नींद हमारी हेल्थ, परफॉर्मेंस, बिहेवियर और वेट को अफेक्ट कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे। साथ ही कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी स्लीप में हम डीप स्लीप का कॉन्फिडेंट बढ़ा सकते हैं विद सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो जानवर, इंसान और लिटरली हर प्राणी के जीवन का हिस्सा रहा है। पर ये नींद क्यों आती है और क्यों हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? जरा सोचिए कि अगर आप 100 साल जिएंगे तो तकरीबन 33 साल आप सिर्फ नींद में ही गुजारेंगे। सबसे पहले हमें नींद के पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही अंधेरा होता है, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। इस हार्मोन का रिलीज रात के समय अंधेरे में और भी बढ़ जाता है और इस प्रोसेस में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी के स्लीप पैटर्न को डे और नाइट के साथ सिंक्रोनाइज करती है। जेट लैग इसका परफेक्ट एग्जांपल है, यानी जब हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करने के कारण और डे एंड नाइट के डिफरेंस के कारण हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक आउट ऑफ रिदम हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक खुद को रीएडजस्ट करने में कैपेबल होती है और ये खुद को रीएडजस्ट कर लेती है। सोते वक्त ब्रेन खुद को रिपेयर करता है और सभी मेमोरीज को रीऑर्गेनाइज करता है न्यूरॉन्स की मूवमेंट से। टॉक्सिन्स के साथ साथ ब्रेन बहुत सारी अननेसेसरी मेमोरीज को निकालकर आपके इमोशन से लिंक आपकी इंपॉर्टेंट मेमोरीज को पहचान कर एक लंबे समय के लिए स्टोर कर लेता है। इसलिए एक अच्छी मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए एक अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। स्लीप के डिफरेंट साइकिल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 रेपिटेटिव साइकिल होते हैं जिसे कहते हैं रैम एंड नॉन रैम। जहां रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, वहीं नॉन रैम मींस नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हमारी स्लीप का 30% पार्ट रैम या रैपिड आई मूवमेंट का होता है। इस दौरान हमारी आई बॉल की रैपिड आई मूवमेंट होती है और हमें सपने भी आते हैं, जबकि नॉन रैम में आई मूवमेंट नहीं होती और ये साइकिल हमारी नींद में 70% तक चलता है। नॉन रैम की 3 स्टेजेस होती हैं एंड फर्स्ट वन इज लाइट स्लीप, जिसमें आप थोड़ी सी आवाज से भी उठ जाते हैं और उठ के आपको लगता है कि शायद आप सोए ही नहीं। देन कम्स मीडियम स्लीप एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीप स्लीप। डीप स्लीप की बात करें तो इस साइकिल का पैटर्न और समय अलग हो सकता है हर किसी के लिए, which depends upon an individual stress level, mood, physical health and medication। सारी रात हमारी नींद में नॉन रैम के 3 साइकिल और रैम के 1 साइकिल का रिपीटेशन चलता है। नॉन रैम में हमारे शरीर के फिजिकल कंपोनेंट जैसे सेल्स और टिश्यूज रिपेयर होते हैं, साथ ही इस साइकिल में बोन्स और नए मसल फाइबर भी बनते और जुड़ते हैं। वहीं रैम साइकिल में हमारे ब्रेन का रिपेयर और डिटॉक्स चलता है। शरीर के किसी भी अंग की तरह ब्रेन का डिटॉक्स होना भी बहुत जरूरी है और ये डिटॉक्सिंग तब होती है जब आप सोते हैं। ब्रेन में मौजूद सभी टॉक्सिन्स और वेस्ट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बॉडी इसे शरीर से बाहर निकाल देती है। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रैम एंड नॉन रैम दोनों ही फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप नींद नहीं लेते, अगले दिन आप काफी वीक फील करते हैं और अगर आप कंटिन्यूअसली कई दिनों तक कम नींद लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ साइड इफेक्ट भी हों। ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी और इवन स्लो रिस्पांस टाइम। स्टूडेंट्स और एथलीट्स के लिए कम नींद लेना पुअर परफॉर्मेंस और पुअर मोटिवेशन का कारण हो सकता है। इंसोम्निया या नींद ना आना भी एक बीमारी है जिसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कई कारणों से हो सकता है, जैसे स्कूल या जॉब का प्रेशर, कोई सीरियस बीमारी, फैमिली इश्यूज एंड इवन डेथ ऑफ योर नियर वंस। इसके अलावा रात में अल्कोहल कंजम्पशन से हमारी डीप स्लीप का टाइम बहुत कम रह जाता है और हम अपनी नींद की नॉन रैम की बजाय रैम स्टेज में ही रहते हैं। ड्रिंक करने के बाद हम सो तो जल्दी और गहरी नींद में जाते हैं, लेकिन एज आवर स्लीप प्रोग्रेसेस आवर स्लीप बिकम्स वीक, हमें बुरे सपने आते हैं और हम बार बार अपनी नींद से उठ जाते हैं। सो आइडली इफ यू कंज्यूम अल्कोहल जस्ट बिफोर योर स्लीप क्वालिटी विल बी पुअर एंड वेरी एब्रप्ट। और क्योंकि आपके रैम साइकिल्स कम हो जाते हैं, आपके ब्रेन को डिटॉक्स और रिजुविनेट करने का मौका नहीं मिलता। एक न्यूबॉर्न यानी नवजात बच्चा 15 से 17 घंटे की स्लीप लेता है, वहीं एक टीनेजर की स्लीप 8 से 10 घंटों के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से एक एडल्ट को कम से कम 7 से 8 घंटे तक जरूर सोना चाहिए। स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि लेस स्लीप या पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप का डायरेक्ट लिंक है आपके वेट गेन के साथ। कम सोने से हमारे हंगर और एपेटाइट हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन ज्यादा रिलीज होते हैं, जिससे हमें ज्यादा भूख लगती है और अल्टीमेटली हम वेट गेन करने लगते हैं। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि प्रॉपर और डीप स्लीप लेने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और मेमोरी शार्प होती है। स्लीप हमारी मेमोरीज को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करती है, मतलब हम जो भी पढ़ते, देखते या सुनते हैं, ब्रेन उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक परमानेंट एरिया में स्टोर कर देता है बाय रीअरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स। शॉर्ट में कहें तो ब्रेन अपने नर्व्स और सेल्स को रीट्यून और रीएडजस्ट करके इंफॉर्मेशन को एक बेटर वे में स्टोर करता है और इवन नई आइडिया सिंथेसाइज करता है। कम सोने से हमारे हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लेस स्लीप लीड्स टू इंबैलेंस इन हार्मोन्स, जिससे
बैड ग्लूकोज लेवल, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन एंड इवन ब्लड प्रेशर जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि जो लोग कुछ सालों के लिए कम सोने की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उनमें हार्ट अटैक के साथ साथ कई और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। 10,000 लोगों पे की गई एक स्टडी के मुताबिक कम सोने वाले लोगों में मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर और इवन डिप्रेशन के सिम्टम पाए गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप नहीं प्रेस करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।